संघ की तरफ से मेन कॉन्सेप्ट में हमें समय दिया गया है। संघ को बहुत बहुत साधुवाद। और एक चर्चा परिचर्चा अभी चल रही थी तथागत बुद्ध से जुड़ी। बुद्ध हमारे ऐतिहासिक धरोहर हैं। उनकी एक ऐतिहासिक विश्वव्यापी पहचान है। वो किसी संक्षिप्त दायरे के मोहताज नहीं है। तो चर्चा भी बुद्ध पे हो रही है, अच्छी बात है, होनी चाहिए। और समण संघ अपनी सनातन और पुरातन पहचान पे कार्य कर रहा है। संघ की यही खूबी सबसे ज्यादा इस समय प्रभावशाली है कि अभी तक देश के आजादी या देश के कुछ हिस्सों में अगर समय काल में देखा जाए तो कोई भी ऐसा संगठनात्मक कार्य संगठनों के द्वारा बुद्ध का भारत के इतिहास का यानी समणों के इतिहास का, समणों की संस्कृति का पुरातन और सनातन पहचान पे नहीं हो पाई। लेकिन समण संघ इस पे विशेष रूप से कार्य कर, इसलिए ये समण संघ का कॉन्सेप्ट बहुत ही खास हो जाता है कि हम अपनी पुरातन पहचान और हमारे जो संतों की सनातन पहचान है, संतों गुरुओं की जो सनातन पहचान है, उस पे हम कार्य कर रहे हैं। तो इसके लिए संघ का बहुत बहुत साधुवाद। इस देश में हम देखते हैं हजारों साल का जो इतिहास है, उसमें उस हजारों साल के इतिहास में जो भारत की ऐतिहासिक पहचान है, जो इसकी गौरवशाली पहचान है, उसमें तमाम जगहों पे छेड़छाड़ है, तमाम हिस्सों में बदलाव है, तमाम इतिहास के पन्नों में घालमेल है, जिससे इस देश के वास्तविक इतिहास पे आज बड़ी चर्चा हो रही है। छानने, समझने, उन खोए हुए नामों को ढूंढने, वो खोई हुई पहचान को पहचानने में हमारा समय लग रहा है और ये होना भी चाहिए। हम देखते हैं कि इस देश में 1000 साल के करीब से इस देश के लोगों की सभ्यता संस्कृति में इतना बदलाव हो गया कि उनकी वास्तविक पहचान क्या थी हम नहीं जान पाए। और हमारी पुरातन और सनातन शैली, जो जीवन शैली है, वो बेहद ही गौरवशाली रही, उन्नत रही, जो दुनिया के द्वारा भी चिन्हित की गई है। हमारे पुरातन खंडहरों के अवशेष देश के कोने से ये हमें अवगत कराते हैं कि हमारी जो इतिहास है, हमारी जो सभ्यता है, वो एक बेहद मजबूत सभ्यता है। वो चाहे नगरों की शैली हो, चाहे हमारे वो अवशेष के विश्वविद्यालय हों, चाहे हमारे बड़े बड़े स्तूप हों, वो सभी इस देश के कोने कोने में विद्यमान है। हम देश की गहराई में 17 फीट तक अगर खोदते हैं तो भारत की वो गौरवशाली, वो प्राचीन अपने नगरों के अवशेष, उनके द्वारा उपयोग में लाए गए सिक्के, उनकी लिपियां, अभिलेख, हमें उनके मृतभांड, वो सारे हमें मिल जाते हैं। तो भारत में ये तमाम अवशेष क्या ऐसे रातों रात बन गए? क्या वो रातों रात ऐसी फिलॉसफी, जो बुद्धिज्म की फिलॉसफी है, जो दर्शन है, क्या वो रातों रात खड़ी हो गई? नहीं, ये हजारों साल की एक ऐसी रचना है, एक ऐसी निर्माण है जो निरंतर विकास की प्रक्रिया में होती आई, जो कोई रातों रात नहीं बनी। वो चाहे नगरों का विकास का इतिहास हो, चाहे फिलॉसफी जो हमारे दर्शन के विकास का इतिहास हो, वो हजारों वर्ष के क्रमिक परिमार्जन व परिणाम की द्योतक है। समणों के विकास का जो केंद्र है वो समणों की ज्ञान परंपरा यानी गुरु परंपरा, निर्माण परंपरा की देन है। भारत की भूमि, भारत का जो इतिहास है वो गुरु परंपरा प्रधान है। हमारे गुरु परंपरा में 28 बुद्धों की जो एक ऐतिहासिक प्रमाणिक साक्ष्य हैं, उससे होकर गुजरती है। समणों के ज्ञान में, उनके इतिहास में गुरुत्व बल है। जैसे जिस प्रकार धरती के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल है, उसी तरह से भारतीय दर्शन में बुद्ध का गुरुत्व बल है।
इस बुद्ध के गुरुत्व बल यानी गुरु गुरु पराकाष्ठा का जो उदाहरण है वो बुद्धिज्म में बुद्ध से होकर के गुजरता है। और इसके विस्तार की अगर देखा जाए तो इसके विस्तार में दुनिया के लोगों ने इसे बुद्ध के गुरुत्व बल यानी उनके गुरु होने का लोहा माना है, अपनाया है, उनके गुरु ज्ञान को अपनाया है। बुद्धिस्ट फिलॉसफी में 28 बुद्धों से संशोधित और परिष्कृत होती हुई आई हुई है। बुद्ध दर्शन में 28 बुद्धों की जो परंपरा रही है, इन बुद्धों के प्रमाणों को देखें तो ऐसा नहीं कि ये सिर्फ काल्पनिक है, इनके कोई अवशेष नहीं है। सारे के सारे अवशेष हमारे इतिहास में भरे पड़े हैं। इन बुद्धों के प्रमाण को देखें तो सम्राट अशोक ने इन 28 बुद्धों में पूर्व के 3 बुद्धों के जन्म स्थलों पे उन्होंने स्तंभ लगवाए थे। पहला उन्होंने गौतम बुद्ध की जो 28वें बुद्ध थे उनकी स्मृति में उनके जन्म स्थल लुम्बिनी में लगवाए। दूसरा स्तंभ 26वें बुद्ध कोड़ागमन बुद्ध थे, उनकी स्मृति में उनके जन्म स्थल निग लिहवा में लगवाए। और तीसरा जो स्तंभ हमारे बुद्धों में जो 25वें बुद्ध थे ककुसंग बुद्ध, उनकी स्मृति में उनके जन्म स्थल कोटिहवा में लगवाए। ये तीनों स्तंभ बुद्ध के जो तथागत बुद्ध हैं उनसे पहले के बुद्ध हुए। तो ये हमें प्रमाण तौर पे 28 बुद्धों के चिन्हांकन के तौर पे हमें प्राप्त हो जाते हैं कि बुद्ध जो हमारे बीच में आज हैं उनसे पहले हमारे बुद्धों की एक परंपरा रही। प्रकृति में प्राकृतिक भाषा में पस का अर्थ होता है देखना और पस्वी का अर्थ होता है देखने वाला। इसी तरह से एक बुद्ध हुए जो 22वें नंबर के बुद्ध हैं वो विपस्सी बुद्ध है। विपस्सी बुद्ध का अर्थ विशेष रूप से देखने वाला होता है। विपस्सी बुद्ध का पुरातात्विक जो साक्ष्य है वो सबूत है वो भरहुत के स्तूप पे था, जो अब तो भरहुत स्तूप नहीं है लेकिन वो कलकत्ता म्यूजियम में वो स्तूप रखा हुआ है। बुद्धिज्म में जो विपस्सना है, जो हम विपस्सना करते हैं, हम लोगों को सजेस्ट करते हैं कि हमें जीवन में विपस्सना करनी चाहिए, वो इसी विपस्सी बुद्ध से आया हुआ है। बुद्धिज्म में समय समय पर इन सभी 28 बुद्धों ने अपने द्वारा कुछ न कुछ जोड़ा है। जैसे तथागत बुद्ध ने मध्यम मार्ग जोड़ा और विपस्सी बुद्ध ने विपस्सना। दुनिया में किसी को जोड़ने या किसी पर विजय हासिल करने के 2 तरीके हैं। एक तो वो तलवार और किसी पराशक्ति का भय दिखाकर, दूसरा मैत्री व करुणा का रास्ता अपनाकर। मैत्री और करुणा के रास्ते से जो जोड़ने की परंपरा है वो समण परंपरा है। हमारे समण संतों गुरुओं की जो परंपरा है वो ज्ञान माध्यम से लोगों की जोड़ने हैं। मैत्री यानी समण संस्कृति में बुद्ध दुनिया को मैत्री और करुणा के मार्ग से जोड़ते हैं, न कि किसी बैर या हिंसा या किसी भय के रास्ते से जोड़ते हैं। इसलिए धम्मपद में उनका एक 5वां गाथा है, न ही वेरेन वेरान सम्मंतिध कुदाचनं अवेरन च सम्मंति एस धम्मो संतनो। यानी संसार में बैर को बैर से शांत नहीं किया जा सकता, अवैर ही से ही बैर को शांत किया जाता है। यानी प्रेम करुणा मैत्री से ही किसी बैर को, किसी बुराई को समाप्त किया जा सकता है। जबकि विपरीत की संस्कृतियां जो हैं वो बांटने की, उनमें हिंसा लाने की, गैर बराबरी की संस्कृति से लोगों को जोड़ने का प्रयास करती है। तो बुद्धिज्म यानी भारत की जो फिलॉसफी है वो बुद्धिज्म से होकर के गुजरती है। ये संस्कृति जो किसी बैर से न होकर के प्रेम मैत्री करुणा से होकर के गुजरती है। और इसी करुणा मैत्री का जो संदेश हमारे महान सम्राट अशोक के द्वारा देखने को मिलता है कि उन्होंने तलवार की जीत को छोड़ करके मैत्री व करुणा का मार्ग अपना लेते हैं। और भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी वो अपने बेटे बेटी को समर्पित करके इसी मैत्री करुणा के संदेश को दुनिया में भेजते हैं और ये कायम करते हैं। इस सम्राट अशोक की देन है कि दुनिया जहां तलवार से जीती जाती थी, जहां दुनिया में भय आतंक से लोगों पे कब्जा किया जाता था, सम्राट अशोक ने वो बुद्धिज्म मार्ग मैत्री करुणा का संदेश अपना करके, संदेश भेज करके दुनिया को मैत्री भाव से जोड़ लिया, प्रेम भाव से जोड़ लिया। आज दुनिया के तमाम देश इस रास्ते पे हैं, बुद्धिज्म के दिए हुए इस फिलॉसफी दर्शन
के माध्यम से वो जुड़ करके बुद्धिज्म को पाए हुए हैं। ये अलग बात है कि भारत में उसकी अभी कमी है, उसकी अभी उस पे कार्य होना अभी बाकी है। इस कड़ी में हम और भी देखते हैं कि यही कड़ी हमारे जितने संत गुरु, चाहे वो गुरु रैदास रहे, चाहे साहिब कबीर रहे, चाहे गुरु नानक रहे, चाहे गुरु चोखा मेला रहे, चाहे गुरु चरण घासीदास जी रहे, तमाम संतों गुरु रहे, ये सभी ने किसी हिंसा, किसी पराशक्ति या किसी आडंबर, किसी भेदभाव के संदेश न दे करके सब में मैत्री करुणा का ही संदेश दिया, सब में मैत्री भाव ही पैदा किया। हमारे जितने भी महापुरुष हुए, चाहे ज्योतिबा फूले हुए, शिक्षा के माध्यम से साहू जी महाराज है, सबने समानता के भाव से, बाबा साहब अम्बेडकर हैं, जो पूरी जो हमारे पूर्वजों की जो फिलॉसफी है, जो उनका दर्शन है, वो चाहे राजनीतिक रहा, चाहे सामाजिक रहा, चाहे वो धार्मिक रहा, सभी का कंबाइंड एक संदेश जो लेकर के आते हैं, वो इस देश में सबको समानतावादी विचारधारा से जोड़ करके देश के में ऐसा एक संविधान दे जाते हैं जिसमें वो सभी संतों गुरुओं की वाणी है, उनके इतिहास हैं, उनके वो रास्ते जोड़ने और जुड़ने और जोड़ने के हैं, मैत्री और करुणा के, वो दे करके इस देश के लोगों को तलवार या हिंसा लाठी डंडे न दे करके भारत के लोगों को के हाथों में बाबा साहब कलम पकड़ा जाते हैं, कलम के रास्ते सत्ता को हासिल करने का संदेश दे जाते हैं कि हमें इस कलम से, शिक्षा से लेकर के हमें एकजुट होकर के अपने हक अधिकार के प्रति सजग और सतर्क रहने से हमारे हक अधिकार सुरक्षित रहेंगे। ये सभी महासमण हिंसा और बैर के को पूरी तरह से निषेध कर देते हैं। आज 21वीं सदी में समण संघ यही अपने पुरखों का तमाम समण संस्कृति का जो हमारी विरासत है उसको अपनाकर देश के 120 करोड़ लोगों, 120 करोड़ समण समाज के पास बिना किसी भय आडंबर या बिना किसी हिंसा का रास्ता अपनाए लोगों को जोड़ने, उनसे जुड़ने का कार्य कर रहा है, ताकि हमारे समण समाज की खोई हुई सुख समृद्धि, न्याय, सम्मान सब हमें वापस मिल सके और हम अपने महासमणों के सपनों को साकार कर सके, उनके दिए हुए रास्ते पे चल सके और ऐसे भारत का राज बना सके जिसे कभी सम्राट अशोक ने निर्मित किया। सम्राट अशोक का एक अपने आप में एक संदेश ये मिलता है कि सम्राट अशोक वही जिसमें कोई शोक ना हो, अशोक राज वही है जिसमें किसी तरह की भेदभाव या ऊंच नीच या किसी तरह के ऐसे हिंसावादी विचारधारा को न अपना करके देश में अमन चैन कायम करना, लोगों के अंदर से डर भय शोक को समाप्त करना, वही अशोक राज है। तो इस पे चलने का काम अगर हम देखें तो जितना अच्छा देश के इतिहास में इस 21वीं सदी में भारत के आज के दौर में जो समण संघ ने इजाद किया, जो शुरुआत की है, ये एक नई पहल है, एक नई ऊर्जा है हमारे सामने। इस ऊर्जा के साथ हमको आपको जोड़ने की जरूरत है, इस ऊर्जा के साथ, इस विचारधारा के साथ, इस पहचान के साथ हमें आने की जरूरत है। हमारे बीच में तमाम ऐसी गलतफहमियां हैं, तमाम चीजों, छोटी छोटी चीजों को लेके हम उलझने में आ जाते हैं, लेकिन अगर हम गौर करें, अपने पुरखों के तरफ जाएं, उनके इतिहास की बारीकियों को छानेंगे तो ये सारी चीजें जो मिलावट की हैं, जिनमें हम उलझ जा रहे हैं, वो हमसे दूर हो जाएंगी, हम अपने वास्तविक पहचान की तरफ आएंगे। तो ये चीज जो हम आज समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, और जो अन्य जगहों पे जो कार्य हो रहा है उनसे हम जब तुलना कर रहे हैं, अपने समण समाज के ही लोगों जो संगठन के माध्यम से दावा करते हैं, उनसे जब हम तुलना करते हैं तो समण संघ इस तुलना में कहीं आगे निकल जाता है। क्यों? क्योंकि उसके जो विचार हैं, उनके जो कार्य विस्तार एरिया है, जो उनका समूहीकरण है, वो किसी व्यक्तिवाद की तरफ नहीं है, वो किसी भेदभाव की तरफ नहीं है, वो किसी एक छोटे दायरे की तरफ नहीं है, वो अपने आप में एक नेचुरल, जो हमारा प्राकृतिक संघ था, जो हमारे पूर्वजों का दिया हुआ नेचुरल विचारधारा थी, जो नेचुरल हमारी पहचान थी, उसकी तरफ ले जाता है। तो हमें ये बात समझनी चाहिए, हमें छोटी या किसी अनसुलझी बातों में न उलझ करके साफ सुथरे अपने संघ की तरफ आना चाहिए, संघ के दिए हुए मार्ग पे चलने की तरफ बढ़ना चाहिए।
संघ में हो सकता है समय लगेगा कि हम आप कितने समय बाद दूसरे से जुड़ पाएंगे, कितने समय बाद लोगों से मिल पाएंगे, क्योंकि ये समूह, देश बड़ा है, लोगों के बीच में काम कार्य करने वाले लोग अधिक हैं, वो तरह तरह के उन्हें मार्ग दिखाते हैं, तरह तरह के उन्हें वर्गलात करते हैं, तरह तरह के उनको विचारधारा से जोड़ते हैं। लेकिन उन सारे चीजों में एक चीज जो निकल के आएगी वो यही आएगी, वास्तव में हम हैं कौन, हमारी पहचान क्या है, हमारा इतिहास क्या है, हमें वास्तव में अपने हम जो आज हैं, हमारे होने का जो हमें होने का जो हमारे पूर्वजों का जो इतिहास है वो कहाँ से जुड़ा हुआ है। तो इस स्थिति में हम समण संघ को बेहतर पाएंगे कि समण संघ हमें उसी तरफ ले जाने के प्रयास में है, उसी संस्कृति की तरफ ले जाने के प्रयास में है जो हमारे पुरखों ने आज के 1000 साल पहले, 2500 से 5000 साल पहले हमारे बीच में उन्होंने निर्मित की, हमारे बीच में वो चीजें ले आई। और हम एक दावे के साथ डंका की चोट पे कहते हैं, जहां दुनिया के लोग तलवार लेकर के भारत में प्रवेश किए, वहीं ये भारत आज भी शिक्षा, समृद्धि और ज्ञान के माध्यम से दुनिया को अभी भी वही संदेश देता है, अभी भी वही बुद्ध मार्गी मध्यम मार्ग का संदेश देता है, वही संदेश देता है जिसमें करुणा मैत्री का संदेश हो, चाहे वो भारत के अंदर हो, चाहे वो भारत के बाहर हो। हमारा संदेश एकदम प्रखर और निर्मल है। हमारे संदेश में हमारे पूर्वजों की जो आइडियोलॉजी है, जो फिलॉसफी है, उसमें आज भी कोई बदलाव नहीं है। उनमें बदलाव करने वाले लोग जरूर आए, उनमें तोड़ मड़ोड़ करने वाले लोग जरूर आए, लेकिन आज भी ये 5000 साल बाद भी अभी अपनी उस अवस्था में बनी हुई है। तो हम सब संघियों का यही कर्तव्य है कि अपने इस पुरातन संस्कृति को, अपनी पुरातन समण पहचान को, इसी को सींचें, इसी को संवारें, इसी को सजाएं, इसी से जुड़कर अपने कार्य विस्तार करें, इसी से अपने जीवन शैली के जो कल्चर हैं, जो उत्साह है, उमंग है, वो इन्हीं से जोड़ के, वो मेले हैं, वो सन्निपात माहौल है, वो इसी से जोड़ के करें, इसी से अपने सारे संस्कारों को निर्मित करें, इसी से संस्कार को आगे बढ़ाएं। शायद अगर हम ऐसा कर पाते हैं, समय लगेगा ज्यादा, लेकिन एक दौर ऐसा आएगा कि हम अपनी सभ्यता संस्कृति की तरफ पुनः लौट जाएंगे और कर जाएंगे। आज चर्चा जो चल रही थी एक बुद्धिज्म के तथागत बुद्ध पे, तो मेरे पास एक पुस्तक है, बौद्ध इतिहास की झलक, अगर आप लोगों को कहीं मिले जरूर पढ़िएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर की है। इसमें एक पेज नंबर 42 का है, इसमें बुद्ध के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं बता दे रहा हूँ कि कपिल वस्तु में ईख की खेती बहुत होती थी। छठ में ईख की महिमा जग जाहिर है। छठ पर्व बौद्ध पर्व से जुड़ा हुआ है। इक्ष्वाकु लोगों का नाम ही इच्छु, ईख से आधार पे पड़ा है। जो संस्कृत में इक्ष्वाकु है वही शिलालेखों में इखाकु है। इखाकु मूलतः ईख की खेती करने वाले खत्तीय थे। हल चलाते गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन का शिल्पांकन हमें मिलता है। बुद्ध का परिवार मूल रूप से खेतिहर था, इसलिए इन्हें खत्ती कहा गया है। आज भी खेती से संबंधित जो कागजात होते हैं, खेत से संबंधित जो खेत बही होती है, उन्हें खतियान, खतौनी या खेत बही कहा जाता है। इसलिए हम किसी संशय में न रहें, तलवार धारक नहीं, खतियान धारक ही खत्तीय थे। यानी कोई क्षत्रिय के रूप में जब हम ले जाते हैं तो वो तलवार के धारण करने वाले नहीं, जबकि वो खेती करने वाले खेतिहर तथागत बुद्ध का परिवार था। तो इस चीज को हम इतना भी न हम अपने आप को वो कर लें कि अगर हम उन्हें राजा के रूप में कर लेंगे। ये बात सही है कि कपिल वस्तु में 2 स्थल, एक पिपरहवा, एक गनवरिया उसी नाम से जुड़ा है जो गणराज्य के रूप में हमें मिलता है। तो गनवरिया में ही तथागत बुद्ध का जो अपना आवास था, जो उनका महल था, उनका जो रहने का घर था, वो गनवरिया में था। और पिपरहवा जो स्थल है, जो बुद्ध का अवशेष, उनके जो उनकी अष्ट धातु जो रखी गई थी, वो उसमें मिलती है। तो हमारे पुरखों ने निर्माण किया। ये बात सही है कि वो झोपड़ी में रहने वाले किसान नहीं थे, वो घास फूस में ही रहने वाले किसान नहीं थे, उनके भी अपने महल हैं, उनकी आज वो अवशेष
हमारे बीच में उन स्थलों पे विद्यमान है, वो चिन्हित हैं। दुनिया के, अपने देश में नहीं, दुनिया के लोग उसका सर्वे कर चुके हैं। इतिहास में वो पूरी तरह साफ सुथरा विद्यमान है, उपस्थित है। लेकिन हम जब अपने को उस दौर में ले जाएंगे, अपने पुरातन जगह पे ले जाएंगे, तो हम लोग खेती करने वाले अपनी सभ्यता संस्कृति को समय समय पर कैसे भी जो विस्तार हुआ वो प्रकृति से जुड़ करके हुआ है। तो इसमें चाहे हमारे निर्माण शैली में नगर हो, भवन अवशेष हो, चाहे हमारे खेती हो, वो सभी हमारी हैं और हमसे निर्मित हुई हैं। हमारे देश में जो लोग आए हैं, जो छत्री होने का दावा करते हैं, वो तलवार के बल पे आए हैं। लेकिन बुद्धिज्म हमारी श्रमण संस्कृति तलवार के बल पे नहीं है, ज्ञान के बल पे है। तो आज के लिए बस इतना ही। संघ ने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। अगर मेरे वक्तव्य में कोई त्रुटि हुई तो मैं संघ से क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे संघ माफ करे, माफ करे, माफ करेगी। संतों को बंदामी। साध साध साध।